बात करते हैं जैसलमेर की, जहां पर ज़मीन से पानी निकलने से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। ओएनजीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। पानी और गैस रिसाव को लेकर ये रिपोर्ट सौंपी है। गड्ढे में भरे पानी से अभी भी बुलबुले निकल रहे हैं। रिपोर्ट में गैस के रिसाव से बुलबुले उठने का जिक्र बताया जा रहा है। बुलबुले गैस के रिसाव के कारण उठ रहे हैं। रिपोर्ट में ये लिखा गया, बोरवेल धंसने के कारण रिसाव रुकने की संभावना है। मशीन और ट्रक भी इसी गड्ढे में समा गए हैं। इस कारण भी फव्वारा रुकने की संभावना जताई जा रही है। यानी अगर ऐसा नहीं होता तो ये पानी शायद लगातार निकलता रहता, गैस इसमें से लगातार निकलती रहती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार होती रहती। इतना तेज पानी निकलना जैसलमेर में ये एक अजीब भूगर्भीय घटना की तरह देखा जा रहा है। आसपास का बड़ा इलाका पानी से भर गया है। कोई कह रहा है कि ये लाखों साल पुराना टेथिस सागर का पानी है जो कि अब बाहर निकला है प्रेशर के ज़रिए। कोई अपनी बात कर रहा है, लेकिन फिलहाल ओएनजीसी ने अपनी रिपोर्ट डीएम को सौंप दी है। अभी ये सतही जानकारी सामने आई है कि क्या क्या वजह हो सकती है अभी इसके बंद होने के पीछे, लेकिन ये क्यों हुआ इस पर डिटेल रिपोर्ट को पढ़ना ज़रूरी होगा। जैसलमेर में ज़मीन से पानी निकलने पर बड़ी खबर, ओएनजीसी ने अपनी जांच रिपोर्ट डीएम को सौंपी। डॉक्टर एम.एस. राठौर, पर्यावरण अध्ययन केंद्र जयपुर से मेरे साथ इस वक्त एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। रजत व्यास मेरे सहयोगी जैसलमेर से लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रजत आपका रुख कर लेता हूं। रजत, अगर आप वहीं से मेरे साथ जुड़े हैं तो वहां पर क्या स्थिति है इस वक्त? पहले विस्तार से आप जानकारी दें, क्या क्या हुआ है, अभी क्या हालत है? जी बिल्कुल। जैसलमेर में ये घटना जो है 27 दिसंबर को घटित हुई थी। अचानक से जो है एक बोरवेल की खुदाई की जा रही थी, जिसमें जो है करीब करीब उसे 735 फीट तक उसको खोदा गया था। और अचानक से एक जल का जो धारा है वो प्रवाहित हुई और साथ में गैस का रिसाव होने लगा। इसको देखकर जो आसपास के ग्रामीण थे और जो वर्कर्स थे वो उस घटना को देखकर वहां से वो उन्होंने जो है भागकर अपनी जान बचाना उचित समझा। लेकिन बाद में इस घटना की जब जानकारी जिला प्रशासन को और यहाँ के जो भूजल वैज्ञानिक हैं उनको दी गई, तो वो सभी प्रशासनिक अधिकारी जो है मौके पर पहुंचे और उन्होंने जो है उस मौके का जायजा लिया। तो पता चला कि बोरवेल की जो बिट है जिससे कि इसकी खुदाई की गई है, उसने उस पर्टिकुलर जगह को बहुत ज्यादा ही पंचर कर दिया, जिसके कारण से एकदम से जो संग्रहित जल था जमीन के नीचे वो धारा प्रवाह जो है बहना शुरू हुआ। और जो मशीन के साथ जो प्रेशर की गैस थी वो भी उसमें से जो है निकलने लगी। हालांकि उसके बाद जो है करीब 50 घंटे तक ये पानी जो है लगातार प्रेशर से बहता रहा और बाद में अपने आप स्वतः ही ये पानी जो है 29 दिसंबर को बंद हो गया था। इसके बाद उस पूरी जगह को जो है प्रशासन द्वारा जो है सील कर दिया गया। प्रशासन ने जो खेत के मालिक हैं उनसे भी बात की, तो उनको भी ये सलाह दी गई कि आप भी जो है अभी इस जगह से दूर रहें। और उसके बाद जो है प्रशासन ने इसकी आगे की कार्रवाई के लिए जो ओएनजीसी की टीम है उनको ये जो है समस्या बताई। तो ओएनजीसी की टीम ने एक क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को तैयार किया और क्राइसिस मैनेजमेंट टीम ने जो है वो इस पर एक रिपोर्ट अभी जिला कलेक्टर को जो है 31 दिसंबर को सौंपी है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो खुदाई की गई है वो मानकों के अनुसार नहीं की गई है और अगर वो सही मानकों के हिसाब से की जाती तो शायद इस प्रकार की घटना घटित नहीं होती। उसमें उन्होंने बताया है कि 14 इंच की जो बिट होती है उससे उन्होंने जो है 735 फीट गहरे गड्ढे को खोदा है, जिसके कारण से नीचे जो लेयर्स होती हैं सैंड स्टोन्स की उसको वहां पे पंचर किया गया है, जिसमें नीचे बहुत भारी मात्रा में पानी जो है वो संग्रहित रहता है और वो अचानक से जो है बाहर आ गया। फिलहाल स्थिति ये है कि प्रशासन ने अगले 3 महीने तक उस पूरी जगह को सील कर दिया है और खेत के मालिक को भी जो है जिला कलेक्टर ने बुलाकर ये कहा है कि आप भी अपने खेत से लगभग अगले 3 महीने तक जो है दूर रहें। दूसरा, जिला कलेक्टर ने ये भी जो है पॉसिबिलिटीज बताई है कि अगर जब खुदाई की गई थी, जब इस प्रकार का हादसा घटित हुआ तो जो मशीन थी वो मशीन और ट्रक समेत जो है जमीन में धंस गए थे, तो उसे अभी निकालना उचित नहीं समझा गया है क्योंकि अभी भी हल्के हल्के बुलबुले जो है वो पानी में से निकल रहे हैं।
तो जिला कलेक्टर ने संभावना जताई है ओएनजीसी की रिपोर्ट के माध्यम से कि अगर वहां से इस प्रकार की जैसे ट्रक या मशीन को बाहर निकाला जाए तो हो सकता है कि उसमें से फिर से ठीक है, गैस का रिसाव हो या पानी निकल सके। जी चलिए डॉक्टर एम.एस. राठौर का रुख कर लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन केंद्र जयपुर से मेरे साथ जुड़े हैं। राठौर साहब, हमने अपने संवाददाता के जरिए अभी वर्तमान हाल वहां पर जाना, क्या स्थिति है। आप क्योंकि इन चीज़ों का अध्ययन करते रहे हैं, ये घटना किस लिए हुई होगी? कहीं कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि लाखों साल पुराना कोई टेथिस सागर था, उसका पानी ये निकल आया जो अंदर ब्लॉक था, या फिर इसमें गैस निकल रही है। ये क्या, कौन सी भूगर्भीय घटना ये इसको कहा जा सकता है? देखिए, ये पहले भी मैं पिछली बार भी मैंने बताया कि ये पैलियो चैनल है, और क्योंकि टेक्टोनिक मूवमेंट से जो यहाँ पर पहले समुद्र था वो खिसक गया और ये ज़मीन उभर के आ गई, तो इस तरह के पॉकेट्स मिल सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि अब आगे क्या करना चाहिए। आगे अभी इसमें जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है और स्टेट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट है, इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होगा अब। और हमारे यहाँ जीएसआई है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है, उनके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस नदी पे काम किया है, इस एरिया में काम किया है, वो लेके अभी पूरे एक्वाफर की दोबारा से मैपिंग होनी चाहिए, जिससे ऐसी घटना आगे ना घटे। और लोग ये एक्वाफर मैपिंग के अलग अलग तरीके हैं, अब साइंटिफिक तरीके हमारे पास में हैं, तो दोबारा करके ये पता लगाएं कि ऐसे पॉकेट और कहीं हैं क्या, क्या ऐसी घटना और घट सकती है क्या। तो उससे बचने के लिए कम से कम ऐसी एक लंबी स्टडी करें, और ये तीनों डिपार्टमेंट मिलके और जॉइंटली इसको सोचें कि इस एरिया में क्या समस्या आ सकती है आगे, जिससे ये अगर ऐसे खोदेंगे तो जो अभी जमीन जितनी तो खराब वो हुई कौन है, सा तरीका हो सकता है राठौर साहब, वो कौन सा तरीका हो सकता है? ये तो एक जगह थी जहां पर एक बोरवेल खोदते वक्त अचानक पानी का इतना प्रवाह आ गया। वो कौन सा तरीका हो सकता है जो ये बता पाए कि ऐसे और पॉकेट्स आसपास कितने हैं, कहीं वहां पर भी यही स्थिति ना पैदा हो जाए? क्या कोई तरीका है? हाँ, तरीका है। एक्वाफर मैपिंग होती है, अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहले कराई थी, इस एरिया में भी कराई, लेकिन वो पूरे क्षेत्र में कराई, वो ब्रॉड थी। अब स्पेसिफिक मतलब जगह को चिन्हित करके और एक एरिया स्पेसिफिक कर लें कि इस एरिया में हमें 50 किलोमीटर या 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर में गहन अध्ययन कर लें। तो टेक्निक्स हैं आजकल बहुत सारी, जिससे कि एक्वाफर मैपिंग हो सकती है, ग्राउंड वाटर मैपिंग हो सकती है, और वो कराएंगे। और तब फिर लोगों को वार्निंग दें कि इस एरिया में आप कुएं ना खोदें, और जो पानी जिस तरह की पीपीएम जितना खारा निकल रहा है, तो अगर वो खोदेंगे ना तो सारी जमीन हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। उनको ये कहा जाए कि भाई आप ऐसा काम ना करें, और जब तक ये स्टडी नहीं होती है, और ये एक स्पेशल असाइनमेंट देना चाहिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और स्टेट डिपार्टमेंट ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट को। जियोलॉजिकल सर्वे वालों ने पहले भी स्टडी कर रखी है, तो उनको भी इसमें शामिल करें, काजरी को शामिल करें, वहाँ भी स्पेशलिस्ट बैठे हैं, उनसे बात करें और इस एरिया की पूरी छानबीन करें, उसके बाद ही नई ड्रिलिंग अलाउ करें। ये कलेक्टर साहब को ये काम सबसे पहले एक आदेश निकाल के करना चाहिए, जिससे आगे ऐसी घटनाओं से हम बच सकें, आगे ऐसी घटनाओं से बच सके। लेकिन राठौर साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, एक दर्शक के नाते, एक जानकारी रखने के नाते, ये पानी है किस चीज का? ये कितने साल पहले का यहाँ लॉक्ड पानी है जो अचानक निकल आया? क्या ये वाकई वो कहानियों से जुड़ा हुआ है कि टेथिस सागर का ये पानी है? हाँ, वो तो ठीक है, बिल्कुल वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ये पुराना पानी है, बहुत लाखों साल पुराना पानी है, ये नया पानी नहीं है। वो तो क्योंकि उसकी जो पीपीएम जो क्षार क्षमता बता रही है और जिस तरह का पानी है, देखा उसके मैंने आपके जो चित्र देखे उसमें दिख रहा है कि वो पूरा पानी, वो जमीन है वो सफेद हो गई है। तो ये कोई अभी बहता हुआ पानी नहीं है, ये रुका हुआ पानी ही है, और ये पॉकेट में है और बहुत पुराना पानी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये पुराने सागर का पानी ही है। ये पुराने सागर का पानी है, लाखों साल पुराना पानी है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जैसलमेर के रहस्यमयी पानी पर ताज़ा खुलासा क्या हुआ है? ओएनजीसी ने जैसलमेर कलेक्टर को रिपोर्ट सौंप दी है। फिर से पानी और गैस का रिसाव हो सकता है। जहां जलधारा फूटी वहां अभी भी बड़ा खतरा बना हुआ है। ट्रक बाहर निकाला गया तो फिर से खतरा है।
ट्रक और मशीन बाहर नहीं निकालने की सलाह दी गई है। जी हां, ओएनजीसी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बोरवेल में फंसे ट्रक और मशीन को बाहर नहीं निकालना चाहिए। अगर उन्हें बाहर निकाल लिया गया तो फिर से पानी और गैस का रिसाव हो सकता है। यानी जो ट्रक यहाँ मौजूद था, जो इस गड्ढे में समा गया, जो मशीन गड्ढे में समा गई, उन्होंने बोरवेल का मुंह बंद कर दिया और उसके चलते पानी निकलना रुक गया है। लेकिन अगर कोशिश निकालने की गई तो एक बार फिर वैसा ही पानी का यहाँ पर सैलाब फूट सकता है। आधा हिस्सा आप मशीन का इस वक्त देख पा रहे होंगे, जो जमी हुई इसमें मशीन है। रजत, अभी आसपास के क्या हालात हैं? तालाब बन गया है, कितने खेत डूब गए हैं इसमें? आप कहां पर हैं, कितनी दूर है उस जगह से? जी, मैं जिला मुख्यालय पर हूं अभी, और जब पिछली बार हम वहां पर मौके पर पहुंचे थे तो ये जिला मुख्यालय से 160 किलोमीटर तकरीबन दूर पड़ता है। नहरी इलाके हैं, और जो श्री मोहनगढ़ हमारा इलाका है वहां से तकरीबन 60 किलोमीटर ये दूर जगह पड़ती है। फिलहाल जो स्थिति है और उस समय की जो स्थिति है उसमें काफी बदलाव आ गया है। उस समय जो स्थिति थी वो पूरा इलाका झील नुमा बन गया था। आसपास के खेतों में जो है पानी वो है रिसाव के कारण वहां पहुंच रहा था, लेकिन फिलहाल जब पानी का प्रवाह बंद हुआ तो वो पूरी की पूरी जगह जो है वो जो है जैसा अभी हमारे पर्यावरण विद ने बताया कि सफेद मिट्टी की जो चादर है उससे जो है सन गई है। और वहां पर अभी फिलहाल स्थिति ये है कि आसपास के गांव से जो है लोग वहां उस जगह को देखने पहुंच रहे थे, लेकिन एहतियातन तौर पर प्रशासन ने जो है अगले 3 महीने तक उस पूरी जगह को जो है वो ब्लॉक कर दिया है और वहां से जो है उसको हटा दिया गया है। ये जो जमीन है जहां बोरवेल खुदवाया जा रहा था, ये तो फिर खेती की जमीन होनी चाहिए, इसीलिए बोरवेल यहाँ खुदवाया जा रहा था। तो इन लोगों की तो रोजी रोटी एक तरीके से इसके चलते मारी गई है। खेती कहाँ करेंगे फिर? क्या कह रहा? बिल्कुल जी बिल्कुल, जो खेत के मालिक हैं वो इस बात को लेकर काफी चिंतनीय विषय उन्हें लग रहा है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए जो है बोरवेल सैंक्शन कराया, और बोरवेल को सैंक्शन करवा के उसके बाद उन्होंने वहां पर खुदाई जो है शुरू की थी। लेकिन अब जब इस प्रकार की घटना घटित हो गई है और अभी क्योंकि फसल बोने का समय है तो उन्हें जो है प्रशासन की तरफ से ये एहतियात दी गई है कि अगले 3 महीने तक आप वहां पर किसी भी प्रकार की कोई खुदाई या कोई काम वहां पर न करें। तो बिल्कुल सही बात है आपकी कि उनकी जो रोजी रोटी है उस पर जरूर इसका असर देखने को मिलेगा। जी, और आसपास के इलाकों में इस घटना के चलते क्या परेशानी है लोगों में? क्योंकि बोरवेल एक तो ये लग रहा था, और भी दूर दराज में लोगों के बोरवेल लगे ही हुए होंगे। आप बिल्कुल सही बात है। इसमें जो ये बोरवेल में जिस प्रकार की ये घटना घटित हुई है, इसको देखते हुए लोगों में अब संशय की स्थिति है कि अगले जो ड्रिलिंग्स होंगे क्या उसमें आसपास के इलाकों में इस प्रकार की कोई गैस का रिसाव या किसी प्रकार का कोई ऐसा ब्लास्ट या कोई भी ऐसी घटना घटित हो जिससे जनहानि हो सके। तो उसको लेकर लोगों में जो है वो चिंता का विषय है। जी राठौर साहब, अब क्या कदम उठाया जाना चाहिए? मेरे साथ लगातार बने हुए हैं MS राठौर साहब जयपुर से। अब क्या कदम उठाया जाना चाहिए? क्योंकि ये एक तो सैंपल टेस्ट हुआ, क्या ये इशारा देता है कि पूरे जैसलमेर में उसी टेथिस सागर का पानी नीचे ब्लॉक है और कहीं और अगर बोरवेल खुदता है तो वहां पर भी यही हालात होंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बोरवेल बहुत सारे आगे खुदे हुए भी हैं, सब में ऐसा नहीं निकला है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब जगह ऐसा निकले। ये तो एक पॉकेट मिल गया तो इसलिए कारण है। लेकिन जो अभी मैंने जैसे बताया कि भाई आपको नई रिसर्च करने की ज़रूरत है पूरा, और जैसलमेर में एक पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए कि इस एरिया में हमें बोरवेल सैंक्शन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, और वो एक अच्छी बड़ी स्टडी करके उसके बाद में उसके ऊपर आधारित होना चाहिए, ना कि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे सैंक्शन दे दिया कि हाँ बोरवेल खुदवा लो। ये जब तक भूगर्भीय जांच ना हो तब तक अभी इस एरिया में बोरवेल बैन होने चाहिए, वैसे भी बैन होने चाहिए। और दूसरा ये कहा कि खेती की ज़मीन, ये खेती की ज़मीनें यहाँ तो सैंड ड्यून है और बरसाती वो खेती ही होती है, ये इरिगेटेड एग्रीकल्चर की ज़मीन थी नहीं है, कभी भी नहीं थी। अब इसको हम बना रहे हैं तो इसलिए समस्या आ रही है, अन्यथा कोई समस्या नहीं है। ONGC की रिपोर्ट कहती है राठौर साहब कि यहाँ से ट्रक और मशीन को अगर निकाल लिया गया तो एक बार फिर से वही हालात हो सकते हैं। यानी ये माना जाए कि पानी अभी पूरी तरह से निकला नहीं है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो पानी होता ना, प्रेशर वाला पानी होता तो अब तक निकल चुका होता। अच्छा। उसमें कोई ऐसा समस्या नहीं है कि, और उससे उससे बंद भी नहीं होता। ट्रैक्टर और उससे क्या होगा, वो जो पंप तो है वो तो दिख ही रहा है ना। हाँ, छेद तो पंप से हुआ है ना कि ट्रैक्टर से हुआ। यानी ये माना जा सकता है कि आपके मुताबिक, आपके जानकारी के मुताबिक, कि जितना भी पानी नीचे प्रेशर में था वो सारा बाहर आ चुका है। हाँ, एक दफा प्रेशर से बाहर आ गया, वो तो आना था तो आ गया, अब नहीं आएगा। चलिए, बहुत नहीं आ धन्यवाद सकता। राठौर साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। और